नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर केवल की लूट। ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने किया कॉलियरी बंद, प्रबंधन के विरुद्ध किया विरोध प्रदर्शन। खबर झारखंड के धनबाद के निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत बैजना 29 नंबर एंकलाइन समीप बीती देर रात अज्ञात अपराधियों ने धाबा बोला और ड्यूटी में तैनात सुखदेव भुइया एवं मृत्युंजय मंडल को पिस्टल सटाकर मारपीट कर बंधक बनाया एवं कैबिल काटकर चलते बने। अपराधियों के जाने के पश्चात बंधक दोनों गार्ड ने किसी तरीके से बंधन मुक्त होकर सायरन बजाया, परंतु बड़े ही अफसोस की बात है कि बैजना 29 नंबर एंकलाइन से सीआईएसएफ कैंप की दूरी मात्र 50 मीटर करीब है, बावजूद उसके सीआईएसएफ का कोई भी जवान घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। जैसे तैसे भुक्तभोगियों ने घटना की सूचना प्रबंधन को दी, तब जाकर ईसीएल सिक्योरिटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। तब तक अपराधी भाग चुके थे। सुबह होने पर मजदूरों ने दोनों भुक्तभोगी मजदूरों को साथ लेकर ईसीएल मुगमा एरिया की बैजना 31 नंबर कॉलियरी में संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन के बैनर तले प्रबंधन के विरुद्ध सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया एवं जमकर नारेबाजी की साथ ही कामकाज ठप कर दिया। सूचना मिलते ही अभिकर्ता पहुंचे और मजदूरों को समझाने का प्रयास किया। आइए जानते हैं मगन बाउरी, सकलदेव और मृत्युंजय मंडल भुक्तभोगी गार्ड ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। और हम लोग बंधक बना के लाठी से पूरा मारा, बोला फोन करेगा तो जान से मार देंगे। बंदूक सटा दिया था पट्टी पर। तुम लोग आए दिन रात वाली ड्यूटी करता है, खबरदारी करता है, तो हम लोग अपना जान का सेफ्टी के लिए हम लोग मैनेजमेंट से अपना करेंगे कि सीआईएसएफ को भी अपना भेजे और हम लोग पेट्रोलिंग टीम को भी भेजे सेफ्टी के लिए। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? सुरक्षा का व्यवस्था कुछ नहीं है। जैसे सामने सीआईएसएफ कैंप है, कोई रिस्पांस नहीं देता है। हम लोग जब सायरन बजाते हैं तो चोर उड़ाता है तो कुछ रिस्पांस नहीं है। और हम लोग का पुलिस की तरफ से भी कभी कभी गाड़ी दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है पेट्रोलिंग गाड़ी। ये जो घटना घटे उसका जानकारी प्रबंधन को दी गई, तो उसके बाद सीआईएसएफ या स्थानीय पुलिस वगैरह या एरिया 2:45 बजे की घटना है। एरिया 3:30 बजे जैसे आता है हर रोज वैसे आया और हम लोग का मोबाइल तो छीन लिया था। हम लोग सूचना नहीं दे पाए और ये एरिया का द्वारा वो लोग मैंने जब आया गाड़ी वो लोग को जानकारी मिला तब वो लोग भागा। बैजना में 2 इंक्लाइन चल रहा है, जो आए दिन 31 हो या 29 में केबिल चोरी, जो गार्ड यहाँ डिप्यूट किया गया है उन लोगों से मारपीट और आपका मोटरसाइकिल छीनताई, जैसे आपका सूर्यकांत एक तो है, आपको दिखाना चाह रहे हैं। मोटरसाइकिल चोरी हो गया, आज तक उसका कोई फैसला है। हमारी मांग यही है कि बगल में जो सीआईएसएफ है कैंप है वहाँ से हर इंक्लाइन में सीआईएसएफ को डिप्यूट किया जाए और सिक्योरिटी का व्यवस्था किया जाए। जो मार खा रहे हैं इसका जवाब देना होगा। क्यों मार खा रहा है वर्कर? आपके चलते जान नहीं दे रहा। हम ड्यूटी करने आते हैं, रात वाला ड्यूटी हो, सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी करें, मार खाने तो नहीं आते हैं। इसको पूरा जिम्मेवारी लेना होगा मैनेजमेंट को, उसके बाद ही हम लोग कुछ इस पर मानेंगे। और फिर मेरा मांग है हम लोग का जितना संयुक्त मोर्चा का मांग कि यहाँ डिप्यूट करना होगा, 31 नंबर हो चाहे 29 नंबर, सीआईएसएफ का डिप्यूट नहीं होगा हम लोग नहीं मानेंगे। क्या नाम हुआ? सकलदेव प्रसाद। कौन सी यूनिट? राष्ट्रीय कुलीन मजदूर यूनियन। केबल चोरी और प्लेटफॉर्म वगैरह जो मिले चोरी हुआ है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ बहुत ही नियर हमारे सीआईएसएफ कैंप है, जो कि सीआईएसएफ को एक्चुअली बहाली होता है इंडस्ट्रियल के लिए ही। लेकिन बहुत दुख की बात है कि यहाँ सीआईएसएफ इतना करीब रहते हुए भी हमारे यहाँ केबल चोरी, आए दिन गाड़ी चोरी, बहुत तरह के चोरी हो रहा है। बहुत तरफ एक तरफ ये शोषण है। और आपने सुना होगा कुछ देर पहले जो हमारे जो मजदूर को पिटाई किया है उसको सीधे से बंदूक थमा दिया। इसका मतलब ये आतंक मचाना चाहता है और ये लूट मचाना चाहते हैं। इसमें पूरा मैनेजमेंट की मिली भगत है और ये मैनेजमेंट भी नहीं चाहता। हम लोग चाहते हैं कि देखिए यहाँ दुख की बात यह है कि हम लोग हर बार डिमांड नोटिस में देते हैं जो जितने भी कोल इंडिया में जो भी बहाली होता है, जितने भी आपका गार्ड की बहाली होता है, हमारा बैजना कोलियरी में आर्म्स वाला गार्ड हमको दिया जाए। देखिए अगर रात के समय में, दुख की बात यह है कि रात के समय में कोई आर्म्स गार्ड नहीं है।
ये लोग बेचारे एक डंडा के बल पे ही, फिर भी इन लोगों ने अपना लड़ा, अपना बचाने की कोशिश किया, लेकिन इतने संख्या में थे लोग, 25 की संख्या में थे, इन लोगों को मारा भी है। हम चाहते हैं कि इनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो, इसको छाती में भी लगा, अभी भी छाती में दर्द, मेडिकल ट्रीटमेंट हो और मैनेजमेंट। हम यहाँ से खासकर हम जीएम साहब को ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि अगर सुरक्षा नहीं होगा, जब तक इस सुरक्षा व्यवस्था की गारंटी नहीं करेंगे तब तक हम लोग खदान को बंद रहेंगे, जरूरत पड़ा तो हम लोग एरिया भी घर रखेंगे। तो एक तरह से जो CISF इसके यहाँ आते भी है ना, तो यहाँ आते आपको ताजुब सा लगेगा कि यहाँ CISF कुछ दिन पहले तो इस रास्ता से जाने आना रहा था, लेकिन जब से इस तरह की घटना घट रहे हैं CISF वो रूट ही चेंज कर दिया। वो यहाँ खदान तरफ घुसना ही नहीं चाहते हैं, और उनका थोड़ा एक सेकंड के लिए अगर पानी बंद हो जाता है तो पूरा CISF उड़ के आ जाते हैं और मैनेजमेंट को घेर लेते हैं, मैनेजमेंट को दबाव बनाने लगता है कि आपको पानी चाहिए, बिजली चाहिए। लेकिन दुख बात यही है कि खासकर आपको बहाली किया गया इंडस्ट्रियल के लिए, CISF का मीन्स होता है कि इंडस्ट्रियल बचाव के लिए, लेकिन यहाँ हमारे मुगमा एरिया में, पूरा मुगमा एरिया इस तरह से हम चाहते हैं इस बार हम लोग ठोस निर्णय लेंगे। अगर जीएम साहब अगर ठोस निर्णय नहीं देता तो ये आंदोलन को यहाँ से लेकर हम लोग हेडक्वार्टर तक जाएंगे। आज जो कोल इंडिया को पूरा देश में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है, किसके बदौलत? मजदूर के बदौलत है। मजदूर ने अपना खून पसीना बहा के कोयला उत्पादन करता, देश को रोशन करता है, लेकिन आज मजदूर को ही संरक्षण नहीं मिल रहा है, मजदूर के साथ ही धोखाधड़ी हो रहा है। मजदूर को संरक्षण चाहिए, सहयोग चाहिए। जब कोरोना के समय में भी इतना बड़ा जो महामारी चला, उस समय जो मजदूर ने अपने जान को हथेली में रखकर सैकड़ों फीट नीचे जमीन के अंदर जाकर कोयला का उत्पादन किया, देश को रोशन किया, लेकिन आज मजदूर को सिर्फ क्या मिलता है? सिर्फ आश्वासन मिलता है, न संरक्षण मिलता है, न समय में मजदूर को सुविधा दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जा रहा है। ये जो मैनेजमेंट, भ्रष्ट मैनेजमेंट है, सब समय हमेशा चोर को ही संरक्षण दे रहा है, जबकि इसमें मजदूर जब इतना कुछ करता है, इतना सहयोग करता है, इतना ये दे रहा है, योगदान दे रहा है कंपनी को, लेकिन मजदूर को कुछ नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग का यही डिमांड है कि जब तक मजदूर को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, मजदूर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, मजदूर के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है, मतभेद किया जाता है, पक्षपात किया जाता है, ये गलत बात है। और गलत करेगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमेशा हम लोग विरोध करेंगे, और चाहे इसके लिए हम लोग को पूरा मुगमा एरिया क्यों ना बंद करना पड़े, हम लोग बंद कर देंगे। क्योंकि मजदूर, देखिए, मजदूर देश का आधार है, श्रम शक्ति हमारी पूंजी है। मजदूर मेहनत करता तभी हमारा देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, लेकिन मजदूर के साथ क्या हो रहा है? सब समय धोखाधड़ी, सब समय शोषण, ये सब कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम बोधीनाथ सोरेन, झारखंड कॉलेज मजदूर यूनियन।